आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। डिजाइनर्स क्रिएट सिस्टम प्रोटोटाइप 2। जो डिजाइनर्स हैं वो प्रोटोटाइप सिस्टम को क्यों बनाते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में एक सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन में सही आंसर ढूंढने से पहले हम प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है प्रोटोटाइप मॉडल। तो एक छोटा नमूना हम सॉफ्टवेयर का बना करके कस्टमर को दे देते हैं, इसे हम प्रोटोटाइप मॉडल कहते हैं। तो जो एक छोटा नमूना होता है वो एक सिंपल वर्जन होता है, ना कि पूरा सॉफ्टवेयर। तो ये गलती मत करना कि एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है, जबकि ये एक सिंपल सा वर्जन होता है। जब हम इसको यूज़र को देते हैं तो उससे फीडबैक लेते हैं कि उसको क्या पसंद आया इसमें और क्या चाहिए और क्या इसमें बदलना है। तो उसकी जो फीडबैक है उसके आधार पर फिर हम इसका फाइनल सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। इसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। अब बात आती है प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको बताया प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है। वो कौन कौन सी स्टेप्स के तहत डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम यूज़र से रिक्वायरमेंट ले लेते हैं एक बार। तो यूज़र की रिक्वायरमेंट समझने के बाद हम प्रोटोटाइप मॉडल को बनाना शुरू करते हैं। एक छोटा सा मॉडल बना देते हैं और उस मॉडल को बना करके हम यूज़र को दिखाते हैं। यूज़र को दिखाने के बाद हम उससे फीडबैक लेते हैं कि उसको क्या पसंद आया, क्या चेंज करवाना चाहता है, क्या गलत है। ये सारा फीडबैक हम यूज़र से लेते हैं। फिर हम प्रोटोटाइप में सुधारना शुरू करते हैं, जिसको हम रिफाइनमेंट भी बोलते हैं, और फाइनल सॉफ्टवेयर हम फिर तैयार करते हैं। तो ये कुछ जनरल स्टेप्स हैं जो प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर हम फॉलो करते हैं। अब प्रोटोटाइप मॉडल को यूज़ करने के कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो फ़ायदे की बात करते हैं पहले। तो यूज़र की जो ज़रूरतें हैं वो हमको जल्दी समझ में आ जाती है, डेवलपर को जल्दी समझ में आ जाती हैं। कोई गलत फहमियाँ रहती नहीं है, कम हो जाती हैं। यूज़र को पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, और जो बदलाव हैं वो आसानी से और जल्दी से किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं कि बार बार जो बदलाव हम करेंगे उससे हमारी टाइम और कॉस्ट बढ़ जाएगी, और यूज़र ये भी सोच सकता है कि शुरुआत में जो प्रोटोटाइप है वही फाइनल सॉफ्टवेयर है, आगे कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमारा नुकसान होगा। और कभी कभी जो प्रोटोटाइप है उस पर ज़्यादा ध्यान दे देने से जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है वो डिले हो सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं इस मॉडल की। तो इस मॉडल को कब यूज़ किया जाना चाहिए, जब यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियर नहीं हो, तब हम इस मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, प्रोजेक्ट कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है और यूज़र के फीडबैक लेना भी ज़रूरत है या यूज़र से अप्रूवल लेना ज़रूरी है, तो हम इस मॉडल को यूज़ करते हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन के अंदर जो भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उनको रीड कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है मेक द प्रोग्रामर्स अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम विल फंक्शन। तो प्रोग्रामर को तो पता चलता ही है कि फंक्शन कैसे काम करेंगे। तो एक बार हम इसको इधर टिक लगाते हैं। मेक द यूज़र विजुअलाइज हाउ द सिस्टम विल लुक लाइक व्हेन इट इज़ डेवलप्ड एंड रिसीव फीडबैक। ये भी ठीक लग रहा है। गिव ए डेमो ऑफ द सिस्टम टू हिज एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम मैनेजर। सिस्टम मैनेजर को डेमो बनाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए हम ये काम नहीं करते हैं, तो ये एक गलत ऑप्शन मिल गया हमको। अब एक फोर्थ वाला ऑप्शन है मेक बोथ प्रोग्रामर एंड यूज़र। तो प्रोग्रामर एंड यूज़र यहाँ दोनों बात कर रहा है। अंडरस्टैंड्स हाउ द सिस्टम विल लुक एंड फंक्शन। तो ये जो चौथा वाला ऑप्शन है इसके अंदर वजन ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों की बात कर रहा है, और जबकि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर प्रोग्रामर की बात करी गई है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर यूज़र की बात करी गई है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दोनों की बात करी गई है। इसलिए फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही रहेगा।